स्वागत है आप सभी का एमपी सीजी सुपरफास्ट 100 के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। कवर्धा में संदिग्ध बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार किया गया है। बताएं कि बांग्लादेशी युवक बैंक के आसपास संदिग्ध रूप से चक्कर लगा रहा था। कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र में भाई बहन के अपहरण का मामला सामने आया है। एक खंडहर नुमा मकान में हाथ पैर बांधकर दोनों को रखा गया था। ग्रामीणों को जब मकान से बच्चे की आवाज सुनाई थी तो उन्होंने पुलिस को इसकी इत्तला की, जिसके बाद डायल 112 की टीम ने दोनों भाई बहन को बेसुध हालत से बरामद किया। कोरबा में हथनी की मौत के मामले में जांच टीम गठित की गई है। 3 सदस्यीय टीम 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट देगी। बताएं कि केंदई के कुलहरिया जंगल में बीमार हथनी की मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ में अब हर साल युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके समापन में सीएम भूपेश बघेल ने यह ऐलान किया। साथ ही हर प्रतिभागी को 500 रुपए दिए जाएंगे। बताएं कि महोत्सव में 5000 से ज्यादा युवा शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गुना के बीजेपी सांसद केपी यादव पर निशाना साधा। तोमर ने केपी यादव के बयान पर सवाल उठाए। कहा कि यादव उनके पिता बीते 60 साल से सिंधिया परिवार के श्रद्धा भाव से नमन कर रहे थे, लेकिन विधानसभा का टिकट नहीं मिलने पर विरोधी बयान देने लगे। तोमर ने कहा कि सिंधिया समुद्र की तरह है। पिता अगर बेटे की एक मांग पूरी नहीं करता तो क्या बेटा पिता को गाली देने लगेगा? क्या यही भारतीय संस्कृति है? तोमर ने कहा कि वो जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। सुंदरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर अब खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग कड़ी नजर रख रहा है। विभाग के अधिकारी अब इन कॉस्मेटिक उत्पादों में हानिकारक रसायनों में मिलावट की जांच करेंगे। इनके सैंपल लेकर लैब में जांच की जाएगी और मिलावट करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। इंदौर में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए ट्रैफिक विभाग एयर होस्टेस की मदद ले रहा है, जिसके तहत एयर होस्टेस वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सलाह दे रही है। इंदौर के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित महारानी रोड के व्यापारियों ने मंगलवार सुबह कोतवाली थाने और पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया। प्रदर्शनकारी सोमवार शाम इलाके में दहशत फैलाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। बुरहानपुर के आलमगंज में रहने वाले नाबालिग ने अज्ञात युवकों पर उनके साथ मेले में लौटने के दौरान छेड़छाड़ के आरोप लगाए। नाबालिग ने बताया कि उसके चाचा ने इसका विरोध किया तो आरोपी युवकों ने उसके चाचा पर पत्थर से हमला कर दिया। हमले में पीड़ित और उसके चाचा घायल। छतरपुर में एंटी माफिया अभियान के तहत प्रशासन ने दुर्गा कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ अतिक्रमण में मकान जमींदोज करा दिया, बल्कि प्रशासन की जमीन पर अवैध तरीके से बोई हुई फसल को भी नष्ट किया गया। कवर्धा की ग्राम पंचायत बमहनी में सरपंच सचिव ने कागजों पर सड़क बना दी और करीब 13 लाख रुपए हड़प लिए। जब मौके का मुआयना किया गया तो कच्ची सड़क मिली। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मामले की शिकायत की, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। रीवा के लौर थाना इलाके में शासकीय स्कूल में रसोइये के काम करने वाली एक महिला ने शिक्षिका के पति की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शिक्षिका का पति रसोइये से किसी बात पर विवाद हो गया था। इसके बाद आरोपी महिला ने चूल्हे की लकड़ी से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में अब बसपा भी सीए और एनआरसी के विरोध में उतर गई है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम का कहना है कि बसपा इस कानून का कानूनी तौर पर विरोध कर रही है। हमारी पार्टी के संसदीय दल ने राष्ट्रपति से इस कानून को वापस लेने की गुहार लगाई। बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन 15 जनवरी को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ में इस बार बसपा इस कार्यक्रम को जोर शोर से मनाने की तैयारी में है। पार्टी इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। कवर्धा में वनांचल के एक गांव में कागजों में ही सड़क बनाने का मामला सामने आया। सरपंच सचिव का कारनामा भी कहेंगे कि करीब 13 लाख रुपए की लागत की सड़क कागजों में ही बन गई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में झीरम घाटी मामले में याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई टल गई है। अब अगले महीने मामले की सुनवाई होगी। याचिका में मुख्य आरोपी गवाहों के नाम हटाने पर सवाल उठाए गए। जगदलपुर में खराब सड़क और धूल से परेशान लोगों ने चक्का जाम किया। लोगों ने अधिकारियों के आश्वासन के बाद चक्का जाम खत्म। ग्वालियर में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के मुस्लिम और अन्य संगठनों ने रैली के रूप में सड़कों पर निकलकर इस कानून का विरोध किया। इस रैली में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल थे। नरसिंहपुर के करेली पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ही कभी सीए तो कभी एनआरसी की बात करते हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन बुनियादी बातों पर ध्यान न देकर पूरी सरकार बंटवारे में लगी है। भूमाफिया और अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत एक बार फिर सुसागर निगम प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली। शहर के नए बाजार में स्थित किराना व्यापारी की अवैध रूप से बनी दुकान को निगम प्रशासन ने गिरा दिया। तो वहीं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के सामने बन रही डॉक्टर मनीष जैन के निर्माणाधीन हॉस्पिटल को भी निगम ने जमींदोज कर दिया। भील जनजाति को शराब में डूबी हुई और धन कमाने के लिए गैर वैधानिक और अनैतिक कामों में लिप्त जनजाति बताने को लेकर बीजेपी के विधायकों और पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम इंदौर संभाग के कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और दोषियों को तत्काल सस्पेंड करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जा रहा है। इस पंचायत चुनाव में 4 रंग के मतपत्रों को रखा गया है।
इस चुनाव में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए अलग अलग मतदान होगा और मतदान के खत्म होने के बाद वोटों की गिनती की जाएगी। राजधानी रायपुर के एक्सप्रेसवे में गड़बड़ी के मामले में जांच कछुए की रफ्तार से चल रही है। अब सीआरडीसी ने एक्सप्रेसवे के घटिया निर्माण के लिए अफसरों को दोषी पाया है, जबकि एनआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट 3 महीने पहले राज्य शासन को सौंपी। बलौदाबाजार में पुलिस ने महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले एक बाबा को गिरफ्तार किया। आरोपी रजनीश दुबे एमपी के सागर से आकर यहां पर रह रहा था। रजनीश कसडोल विकासखंड के झाबड़ी गांव में 10 से 12 साल से सत्संग आश्रम चला रहा था। आरोपों के मुताबिक रजनीश दुबे महिलाओं और लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करता था। रायपुर में भगवा रंग की टॉयलेट में टाइल्स को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस नेता विकास तिवारी ने राजेश मुनत और ठेकेदार के नार्को टेस्ट की चुनौती दी। भोपाल में एक युवक चिल्लर लेकर लोडिंग वाहन खरीदने शोरूम पहुंच गया। चिल्लर लेकर देखकर कर्मचारियों के होश उड़ गए। बताएं कि युवक 1 लाख रुपए की चिल्लर लेकर लोडिंग वाहन खरीदने पहुंचा है। पिंड के चंबल नदी से सटे इलाके में रेत माफिया के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। शुरुआती कार्रवाई चंबल सेंचुरी इलाके में चल रही है, जहां पर नदी के किनारे आने जाने वाले रास्तों को पुलिस ने जेसीबी की मदद से खुदवाया ताकि कोई गाड़ी रेत लेकर वहां से निकल ना पाए। बैतूल में यशवंतपुर एक्सप्रेस ट्रेन में टीसी के साथ मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि कराटे खिलाड़ियों ने टीसी के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद 4 खिलाड़ियों को बैतूल में हिरासत में लिया गया है। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर को धमकी भरा खत मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पाकिस्तान के अंसारुल आतंकी संगठन ने प्रज्ञा ठाकुर को धमकी दी है। यह लेटर उर्दू में लिखा है। लेटर में लिखा है कि कानून तुझे सजा दे न दे, मगर अंसारुल का असली काम जहन्नुम पहुंचाना है। इस नेक काम से जन्नत मिलेगी। लेटर में इस आतंकी संगठन ने यह भी लिखा है कि हम कहां से हैं, क्या करते हैं, सोचना नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी हम लोग जान हथेली पर लेकर चलते हैं। इंदौर क्षेत्र क्रमांक 3 से विधायक आकाश विजयवर्गीय को धमकी देने वाले आरोपी की आव भगत का मामला सामने आया। बताया कि विधायक आकाश विजयवर्गीय को राजस्थान के सुरेश नाम का शख्स धमका रहा था, जिसे शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पकड़े गए नटवरलाल को लेकर जब राजस्थान पुलिस इंदौर पहुंची तो उसे आव भगत करते पुलिस वाले नजर आए। मंडला में रिश्वतखोर पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में पुलिसकर्मी रिश्वत के लिए मोल भाव करते नजर आ रहे हैं। दमोह के तेंदुखेड़ा तहसील में रेत माफिया से करोड़ों रुपए की जब्त हुई। 300 हाईवा रेत गायब हो गई है। खास बात यह भी कि किसी भी अधिकारी को भनक तक नहीं लगी है। प्रशासन जांच कर रहा है। मकर संक्रांति त्योहार को लेकर सिवनी के वैनगंगा नदी के ऐतिहासिक लखनवाड़ा घाट पर दूर दूर से पहुंचे भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में जिला प्रशासन और निगम अमले ने अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की और अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाए। मंदसौर में सरकार का मिशन माफिया जारी है। यहां पर पुलिस अफीम तस्कर मोहम्मद शफी के घर डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची और पुश्तैनी मकान की सर्चिंग की। सागर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर एसपी ऑफिस का घेराव किया। बताया कि कार्यकर्ताओं ने सीएए को लेकर नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें हटा दिया। दमोह में अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलट गया, जिसे 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताएं कि तेंदुखेड़ा सागर मार्ग पर यह दुर्घटना हुई। शिवपुरी में सेना भर्ती के दौरान 5 मुन्ना भाई पकड़े गए। सभी फर्जी दस्तावेजों के सहारे सेना में भर्ती होना चाहते थे। सभी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधि दल राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर प्रदेश में निकाय के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग आयोग से की। सीए के समर्थन में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भिलाई में रैली की। इस दौरान बाबुल सुप्रियो ने गाने भी गाए। हाईकोर्ट ने सभी न्यायिक अधिकारियों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। जिला और सत्र न्यायाधीश के जरिए 31 मार्च 2019 तक की जानकारी मांगी गई। प्रदेश में इस समय 448 न्यायिक अधिकारी। रायपुर में एक्सप्रेसवे के घटिया निर्माण के लिए अफसर दोषी पाए गए। सीएम भूपेश बघेल ने कार्रवाई के निर्देश भी दिए। देश में महंगाई दर 7.35% पहुंचने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जबलपुर पहुंचे मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। पशुपालन मंत्री लखन सिंह यादव ने मुरैना में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान लखन सिंह ने कहा कि कैलारस शुगर मिल को चालू करना सरकार की प्राथमिकता है। सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी और सभी की उन्नति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। गरियाबंद में मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई गई। राजिम त्रिवेणी संगम पर मकर संक्रांति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। प्रदेश भर से पहुंचे श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान और कुलेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन के बाद दान पुण्य में जुटे। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने युवक की हत्या कर दी। घटना कुआंकोंडा थाना इलाके की। कांकेर के इरपनार साप्ताहिक बाजार में वनोपज खरीदने के लिए वन विभाग ने शिविर लगाया, लेकिन पैसा न होने की वजह से कुछ ही वनवासियों से वनोपज खरीदा गया। ऐसे में दूर दूर से आए ग्रामीणों में नाराजगी। दुर्ग में बुकिंग राशि वसूलने के बाद भी फ्लैट बनाकर नहीं दिए जाने के 2 अलग अलग मामलों में जिला उपभोक्ता फोरम ने बिल्डर्स के खिलाफ आदेश दिया है और 1 महीने में बुकिंग के लिए ली गई राशि को ब्याज और हर्जाने के साथ देने के लिए बात की।
दमा में सीआरपीएफ ने सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीणों को जरूरत का सामान बांटा गया। बालोद के पिकरी पार गांव के ग्रामीणों ने गांव को नजदीक के एक गांव से जोड़कर स्वतंत्र पंचायत की मांग की। ग्रामीणों की इस मांग को पूरा करते हुए प्रशासन ने तिलखैरी से जोड़कर स्वतंत्र पंचायत घोषित कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने सभी पंच और सरपंच का निर्विरोध चुनाव किया। जबलपुर में सीओडी की फेंसिंग में फंसे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा। होशंगाबाद जिला कोर्ट में मानवता की मिसाल पेश की गई। यहां पर ब्रेन हेमरेज मरीज के चलते मजिस्ट्रेट चिराग अरोड़ा ने कोर्ट के बाहर कोर्ट लगा दी। जज ने बरामदे में बैठकर ही बयान दर्ज किए। 8 महीने पहले मोटरसाइकिल का दुर्घटना का पूरा मामला। पन्ना में पवई थाना इलाके में अधेड़ महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने महिला की बहू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कुसुम बाई नाम की महिला ने बहू माया बाई और उसके प्रेमी हल्के चौधरी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद दोनों ने मिलकर कुसुम बाई की हत्या कर दी। कांकेर के पखानजोर में रहने वाली मनीषा किन्नर ने मिसाल पेश की। मनीषा और इनके साथियों ने 9 अनाथ बच्चों को सहारा दिया है और उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी भी ये पूरी कर। जगदलपुर में खराब सड़क और धूल से परेशान लोगों का चक्का जाम लगा हुआ है और एसडीएम और सीएसपी मौके पर पहुंचे। इसके बाद लोगों ने चक्का जाम खत्म। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर। स्वागत है। उज्जैन के कनीपुरा रोड स्थित मां वैष्णो वेफर्स और नमकीन नाम के फर्म पर जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम की तरफ से कार्रवाई की गई। यहां पर बिना डायवर्जन के रहवासी क्षेत्र में वेफर्स बनाने का काम चल रहा था। खाद्य विभाग ने नमकीन के भी सैंपल लिए हैं। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवार भोपाल में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के घर के बाहर धरना दे रहे हैं। इनका कहना है कि पद खाली होने के बावजूद इनकी नियुक्ति नहीं की जा रही। सीहोर में मकर संक्रांति के मौके पर देश की आजादी के संघर्ष में शहीद हुए 365 अनाम शहीदों को याद किया जाता है। 14 जनवरी 1858 को 365 क्रांतिकारियों को कर्नल हिरोज ने गोलियों से छलनी कर दिया था और इन शहीदों की याद में हर साल लोग शहीदों की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इस स्थान पर शहीद पार्क बनाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा है और बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराने की मांग की गई है। शहडोल के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में 12 घंटे के भीतर 6 बच्चों की मौत का मामला सामने आया। इनमें से 4 बच्चे एसएनसीयू में भर्ती थे। बच्चों की मौत पर अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। जिम्मेदार बच्चों की मौत को छुपाने की कोशिश में लगे थे। शहडोल में बच्चों की मौत पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर और सीएमएचओ को कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। होशंगाबाद के पचमढ़ी से आर्मी कैंप से हथियार चुराने का आरोपी पंजाब के होशियारपुर में पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। आरोपी हरप्रीत होशियारपुर के सिविल हॉस्पिटल के कैदी बैरक में बंद था और आज सुबह बाथरूम जाने का बहाना बनाकर वो भाग निकला। कैलाश विजयवर्गीय ने माफिया के खिलाफ प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि माफिया के खिलाफ मुहिम के बहाने वसूली की जा रही। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से बाजार से कर्ज लेगी। प्रदेश सरकार 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी में है। 31 मार्च 2019 तक प्रदेश पर कुल कर्ज 1,80,988 करोड़ रुपए था। एक साल में प्रदेश सरकार ने 20,810 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। छतरपुर के नौगांव में मंत्री जयवर्धन सिंह ने नागरिकता कानून को लेकर अपने चाचा विधायक लक्ष्मण सिंह का बचाव किया। उन्होंने कहा है कि लक्ष्मण सिंह ने नागरिकता कानून का समर्थन नहीं किया। मंत्री जयवर्धन सिंह ने नौगांव में स्टेडियम के लिए 1 करोड़ की राशि और शहर के विकास के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। गरियाबंद में किडनी की बीमारी से प्रभावित सुपेबेड़ा में दिल्ली के डॉक्टर की टीम पहुंचेगी। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सुपेबेड़ा में 3 साल में अब तक किडनी की बीमारी से 71 लोगों की मौत हो चुकी है। खंडवा पहुंचे बीजेपी नेता प्रभात झा ने सीएए को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। प्रभात झा ने कहा कि कांग्रेस वोट की राजनीति के लिए खून खराबा करने वाली पार्टी है। खरगोन के माइक्रो आर्टिस्ट अशोक गर्ग ने 6 mm की पतंग बनाई है। पतंग के साथ 15 इंच की डोर और 1 इंच का पतंगबाज भी बनाया है। रिटायर्ड इंजीनियर अशोक गर्ग का नाम 2 बार लिम्का बुक और 3 बार गोल्डन बुक में दर्ज हो चुका है। मकर संक्रांति को लेकर बाजारों में रौनक छाई हुई है। मुरैना में भी तिल और गुड़ से बनी मिठाई गजक की भी बिक्री बढ़ गई। दुकानों पर 30 से 40 किस्म की अलग अलग गजक दिखने को मिल रही है।
मकर संक्रांति पर भोपाल में पतंग का बाजार सजा है। भोपाल में कैलाश विजयवर्गीय की फोटो वाली पतंग मिल रही। समर्थकों ने कैलाश की फोटो लगी पतंग बांटी। बाजार में छेड़छाड़ के आरोप में बाबा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने झबड़ी में आश्रम बनाया था। आरोपी के ईश्वर के दर्शन कराने के नाम पर छेड़खानी किया करता था। भोपाल में अचानक से मौसम बदल गया। भोपाल के कई हिस्सों में बारिश हुई। नरसिंहपुर के पिठहरा गांव के ऐतिहासिक राधा कृष्ण मंदिर से चोरी हुई अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियां मिल गई हैं, लेकिन चोरों का कोई पता नहीं चला। 8 जनवरी को ऐतिहासिक मंदिर से भगवान लक्ष्मण, जानकी माता, लड्डू गोपाल और राधा रानी की अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियां चोरी हुई थीं, जिसके बाद 11 जनवरी को ये मूर्तियां गांव के बाहर चौराहे पर चोर रख गए। धार के ग्राम वायल में चोरों और ग्रामीणों का आमना सामना हो गया, जिसके बाद चोर अपनी 2 मोटरसाइकिल छोड़कर भाग निकले। गुस्साए ग्रामीणों ने इन दोनों मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने कपड़े की दुकान पर छापा मारा। यहां पर नकली टैग लगाकर जींस बेची जा रही थी। पुलिस ने यहां से 10 लाख रुपए से ज्यादा का माल जब्त किया। इंदौर में बदमाशों ने व्यापारियों को धमकी दी और उनके साथ मारपीट की। चाकू लहराते हुए बदमाश सीसीटीवी में भी कैद हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मकर संक्रांति की तैयारियां तेज हैं। बाजार पतंगों से सजा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने सोमवार को पत्नी के साथ सीहोर के गणेश मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और सीएम कमलनाथ के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। खंडवा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ एसपी ने किया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया और हेलमेट के साथ सीट बेल्ट के फायदे बताए। डांसिंग कॉप के नाम से मशहूर रंजीत सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। खरगोन की 19 साल की प्रगति तिवारी ने 12वीं के बाद रेलवे की सीधी भर्ती में रेलवे में प्रबंधक के पद पर नौकरी हासिल कर अपने परिवार का नाम रोशन किया। उनकी इस कामयाबी से उनके परिजन के साथ ही रेलवे अधिकारी भी हैरान। छतरपुर जिला अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती मरीज को इलाज न मिलने पर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में ही धरना दे दिया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। मौके पर एसडीएम पहुंचे। दोषियों पर कार्रवाई के भरोसे के बाद मामला शांत हो सका। इंदौर में सब्जी व्यापारी को ब्याज के लिए धमकाने के मामले में पुलिस ने महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सूदखोरों से परेशान व्यापारी देवीलाल ने जहर खाकर जान दे दी थी। देवीलाल ने थाना प्रभारी के नाम सुसाइड नोट लिखा था। फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर। शिवपुरी में फर्जीवाड़े से सेना में भर्ती की कोशिश की गई। फर्जी दस्तावेज के साथ 5 आरोपी पकड़े गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के नगर निगमों में वित्तीय अधिकारों में बढ़ोतरी कर दी है। निगम के संचालन के लिए नगर पालिका निगम आयुक्त, मेयर इन काउंसिल और निगम को नए सिरे से वित्तीय अधिकार देने के संबंध में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई। बेमेतरा पुलिस ने युवती की हत्या की गुत्थी को सुलझाया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पेंडी तराई में युवती की लाश मिली। घर वालों से पूछताछ के दौरान पता चला कि युवती का किसी युवक से प्रेम प्रसंग था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। रामचंद्र देशमुख की स्मृति में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला बहुमत सम्मान इस साल प्रसिद्ध रंगकर्मी दीपक तिवारी और पूनम तिवारी विराट को संयुक्त रूप से दिया गया। दुर्ग में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सीएए के समर्थन में रैली निकाली। इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम के नारे लगाते हुए सीएए को अपना समर्थन दिया। इस मौके पर मानव श्रृंखला भी बनाई गई और आम लोगों से सीएए के प्रति अपना समर्थन देने की अपील की गई। दुर्ग में धूमधाम से लोहड़ी मनाई गई। लोहड़ी के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिख समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।